हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। नोट्स मैंने इसके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए। आप लोग वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे से। जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक आप लोगों को कंप्लीट कराए हैं सभी के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल लिविंग टिश्यू में पाए जाने वाले जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के टू टाइप्स हमें बता रखे हैं एनसीईआरटी में। एक तो है माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल। जो माइक्रोमोलिक्यूल है इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 18 से 800 डाल्टन। मैक्रोमोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट होता है 10,000 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से अबव। माइक्रोमोलिक्यूल ये प्रेजेंट होते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में जिसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये प्रेजेंट होते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल में जिसे बोला जाता है रिटेंटेट। इसे बोला जाता है रिटेंटेट एसिड इनसोल्यूबल पूल को। माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, राइबोज, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। माइक्रोमोलिक्यूल इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन। मैक्रोमोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट होता है 10,000 डाल्टन या उससे अबव। माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में जिसे फिल्ट्रेट भी बोला जाता है, और मैक्रोमोलिक्यूल ये प्रेजेंट होते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल में जिसे रिटेंटेड भी बोला जाता है। मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है ग्लूकोज, राइबोज, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस। और मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं इसमें हम एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं, जैसे वेजिटेबल को ले लिया, ये एक लीवर के पीस को ले लिया और इसको ग्राइंडिंग करा जाता है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ जब हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंडिंग करते हैं तो एक थिक स्लेरी बन जाती है। जब इस स्लेरी को हम कॉटन क्लॉथ से या चीज़ क्लॉथ से छानते हैं तो हमें दो फ्रैक्शन ऑब्टेन होते हैं। एक तो है एसिड सोल्यूबल पूल जिसे बोला जाता है फिल्ट्रेट, और दूसरा है एसिड इनसोल्यूबल पूल जिसे बोला जाता है रिटेंटेड। एसिड सोल्यूबल पूल इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एसिड सोल्यूबल पूल में माइक्रोमोलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। एसिड इनसोल्यूबल पूल में रिटेंटेड में यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट्स होते हैं टू टाइप्स के। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होते हैं एनिमल टिश्यू में, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, फंगस में और माइक्रोबियल सेल में। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है ये एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल है जैसे शुगर, इसमें आ जाएगा ग्लूकोज, राइबोस, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स है ग्लाइसिन, एलिनिन और सेरिन। न्यूक्लियोसाइड्स एडेनोसिन और यूरिडीन, ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये सारे के सारे एग्जांपल है प्राइमरी मेटाबोलाइट के जो एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये प्लांट्स में, फंगल में और माइक्रोबियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे एल्कलॉइड्स, पिगमेंट, टॉक्सिन, लेक्टिन, टर्पिनोइड्स, सेलुलोज और गम्स। अब एनसीईआरटी में हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एक टेबल बता रखी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2019 में भी और 2021 में भी क्वेश्चन आया था इसी टेबल से। पिगमेंट जैसे कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन एग्जाम्पल से पिगमेंट के। एल्कलॉइड के एग्जाम्पल है मोर्फिन, कोडीन, टर्पिनोइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल, लेक्टिन, कॉनकेनिवलिन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमसे नीट 2019 में। ड्रग्स के एग्जाम्पल है विनबिलास्टिन, कुर्क्यूमिन और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबड़, गम्स और सेलुलोज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के। टॉक्सिन में आ जाएगा एब्रिन और रिसिन। हमने देखा था मेटाबोलाइट टू टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में बता रखे एक टेबल देके, और ये देखने को मिलता है प्लांट्स में, फंगल और माइक्रोबियल सेल में। एग्जाम्पल पिगमेंट, एल्कलॉइड, टॉक्सिन, लेक्टिन, टर्पिनोइड, सेलुलोज और गम्स। इनकी पूरी टेबल हमें बता रखी है एनसीईआरटी में, हम लोगों ने अभी भी देखी है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल है जैसे शुगर, ग्लूकोज, राइबोज, अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरिन। न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एडिनोसिन, यूरिडीन, ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। और ये एग्जाम्पल्स है सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 नीट में भी, 2019 में आया था लेक्टिन से, और 2021 में इन 3-4 ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया था। आप लोग PYQ खोल के देखना तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 में भी और 2019 में भी। प्रोटीन डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड मिलकर आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए प्रोटीन एग्जाम्पल है हिस्टोपोलीमर का। जैसे ये लिखा है देखो यहाँ पे एलिनिन, नेक्स्ट अमाइनो एसिड है सिस्टीन, प्रोलीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। इस टाइप से अमाइनो एसिड आपस में मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जो
एसिड है अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। डिफरेंट टाइप का अमाइनो एसिड आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में सॉरी नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड है और ये आपस में कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा और ये आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड विच लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। ईच प्रोटीन ये पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड के, कई सारे अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 टाइप के अमाइनो एसिड हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं। कुछ एग्जाम्पल ही नीचे दिए गए जैसे एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए प्रोटीन एग्जाम्पल है हेट्रोपॉलीमर का। अमाइनो एसिड जितने भी अमाइनो एसिड है वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सभी में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। बात करें ग्लाइसिन की तो यहाँ पे कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, इसलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, देखो यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है, यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आर ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वेरिएबल आर ग्रुप। तो ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लाइसिन जो होता है इसमें देखो 2H प्रेजेंट है। कायरल कार्बन होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो कार्बन से 4 ग्रुप अटैच है ये डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे NH2, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH और यहाँ पे मान लो CH3 लगा होता है, तो फिर ये जो कार्बन होता ये कायरल कार्बन होता। 4 ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं, CH3, COOH, H और NH2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गए, तो इसलिए ग्लाइसिन एक एग्जाम्पल है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड का। स्ट्रक्चर की बात करें अमाइनो एसिड की तो इसमें एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप, एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोजन होता है और एक होता है वेरिएबल आर ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में एक अमीन ग्रुप NH2, एक एसिड ग्रुप COOH और एक हाइड्रोजन और एक होता है वेरिएबल आर ग्रुप। देखो ये वेरिएबल आर ग्रुप मैंने आपको बताया कि एक अमीन ग्रुप होता है स्ट्रक्चर में, एक COOH, एक H और एक होता है वेरिएबल आर ग्रुप। अगर आर ग्रुप की जगह यहाँ पे H है तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की। H को हटा के अगर यहाँ पे लगा दिया जाए CH3, वेरिएबल आर ग्रुप की जगह अगर यहाँ पे CH3 है तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है एलिनिन अमाइनो एसिड की। और यहाँ पे अगर CH2OH प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है सेरिन अमाइनो एसिड की। H अगर लगा हुआ है तो ग्लाइसिन और CH3 है तो एलिनिन और CH2OH है तो सेरिन। मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ ग्लाइसिन ही ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है, बाकी सारे के सारे जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सभी में कार्बन से जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है स्ट्रक्चर में, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH और यहाँ पे H। ऐसी अमाइनो एसिड है सेरिन, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे COOH और यहाँ पे H। चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो ये एग्जाम्पल है कायरल कार्बन, यहाँ जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, मतलब ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर दिखा रखे मैं एनसीईआरटी में अमाइनो एसिड की। यहाँ पे देखो वेरिएबल आर ग्रुप की जगह H है तो ये ग्लाइसिन है, CH3 लगा दिया जाए तो एलिनिन स्ट्रक्चर बन जाएगी और CH2OH है तो सेरिन। हमें एनसीईआरटी में 20 टाइप के अमाइनो एसिड बता रखे हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनती है, जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, अवर बॉडी कैन मेक। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के ग्लाइसिन, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और प्रोलीन। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है अपने आप, ग्लाइसिन, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और प्रोलीन। लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। इनको हम लोग अपने डाइट में, मतलब डाइट के थ्रू लेने पड़ता है हमें, सप्लाई थ्रू अवर डाइट। एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल है फिनाइलएलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन और ल्यूसिन। एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में। बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल बताओ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में। हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ये एग्जाम्पल है बेसिक अमाइनो एसिड के। एसिडिक के एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। जो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है इसके एग्जाम्पल है सेरिन, थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल है सिस्टीन और मिथियोनिन। जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है इसके एग्जाम्पल है टायरोजिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हम लोग कर चुके हैं, इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को। एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन। इसेंशियल अमाइनो एसिड ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने पड़ता है, डाइट के थ्रू सप्लाई करने पड़ता है बॉडी के लिए। फिनाइलएलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। ये एग्जाम्पल है इसेंशियल अमाइनो एसिड के। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल बताओ, तो आप लोग इनको ध्यान रखोगे। नॉन इसेंशियल का पूछ लिया जाए तो आप लोग इनको ध्यान रख लोगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड की। ग्लिसरॉल, ये एग्जाम्पल है सिंपल लिपिड का।
ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे CH2OH CHOH CH2OH, और इसका जो केमिकल नेम है वो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राई हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 कार्बन की वजह से यहाँ आ गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये इसी का केमिकल नेम है ग्लिसरॉल का। फॉस्फोलिपिड ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड है फॉस्फोलिपिड। फैटी एसिड की बात करें तो ये दो बता रखे हैं एनसीईआरटी में, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड इनके कार्बन चेन में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन चेन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है एरिकिडोनिक एसिड, और सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड। डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड की कार्बन कार्बन चेन के बीच में, एग्जांपल है सेचुरेटेड का पाल्मिटिक एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इसका एग्जांपल है एरिकिडोनिक एसिड, यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड की बात करें तो इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो अटैच होता है आर ग्रुप से, ये आर ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आर ग्रुप जो है इसमें 1 से लेकर 19 तक कार्बन हो सकते हैं। जैसे पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो इसमें 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। एरिकिडोनिक एसिड इसमें 20 कार्बन एटम होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। जैसे पाल्मिटिक एसिड है तो इसमें ये बता रखा है CH3 CH2, ये लगा दें यहाँ पे 14 बार, और COOH इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें होता है 16 कार्बन। एक तो ये हो गया और 14 हो गया, ये यहाँ पे 14 लिख रहा है तो 14 कार्बन ये हो गया 15, और एक हो गया 16। इस टाइप से 16 कार्बन प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे यहाँ पे 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएंगे, बचे कितने यहाँ पे 18, यहाँ पे आप लोग 18 लगा दोगे तो 18, एक ये हो जाएगा 19, और एक ये हो जाएगा 20। तो इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन यहाँ पे कितने होते हैं 20 कार्बन एटम एरिकिडोनिक एसिड में। फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप में 1 से लेकर 19 तक कार्बन हो सकता है, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। एरिकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन और पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन। पाल्मिटिक एसिड ये एग्जाम्पल है सेचुरेटेड फैटी एसिड का, और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का। इसकी कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अनसेचुरेटेड में, और पाल्मिटिक एसिड में कार्बन कार्बन चेन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, और इन्हें सेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्वीट होते हैं मीठे टेस्ट में, इसलिए इनको शुगर भी बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सोलिबिलिटी, टेस्ट और सोलिबिलिटी के आधार पर इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, शुगर और नॉन शुगर। शुगर जो स्वीट में मतलब टेस्ट में मीठे होते हैं और वाटर सोल्यूबल, इसके एग्जांपल हो जाएगा मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड। नॉन शुगर ये टेस्ट में मीठे भी नहीं होते हैं और वाटर इंसोल्यूबल होता है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन। टेस्ट और सोलिबिलिटी के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट है इनको 2 कैटेगरीज में रखा गया है, शुगर और नॉन शुगर। जो शुगर है इसके एग्जांपल है मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड, ये स्वीट में होते हैं मतलब टेस्ट में, और वाटर सोल्यूबल होता है, जल में घुलनशील। नॉन शुगर वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, जल में घुल नहीं पाते वाटर में, और स्वीट में भी मीठे नहीं होते, मतलब टेस्ट में मीठे नहीं होते। एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड नॉन शुगर का, स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च मिलकर बनते हैं अमाइलोज से और अमाइलोपेक्टिन से। अमाइलोज 15 से 20% बनाता है स्टार्च का, और जो अमाइलोपेक्टिन है ये 85% भाग बनाता है स्टार्च का। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है अमाइलोपेक्टिन के, और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है लीवर में, मसल में और ब्रेन में। सेलुलोज की बात करें, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है प्लांट में पाए जाने वाला, और ये सेलुलोज का निर्माण करता है। प्लांट की जो सेलुलोज है प्लांट के सेल वॉल का निर्माण करता है सेलुलोज। अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट बिकॉज सेलुलोज फॉर्म प्लांट सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल बनाना सेलुलोज का ही काम है। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है प्लांट में पाए जाने वाला। अब हम बात कर लेते हैं कुछ शुगर्स की। देखो फ्रूट में जो शुगर पाई जाती है उसे बोलते हैं फ्रक्टोज। मिल्क में पाई जाने वाली शुगर लैक्टोज है। ब्लड शुगर को बोला जाता है ग्लूकोज, और ब्रेन शुगर को बोलते हैं गैलेक्टोज। जो स्वीटेस्ट होती है शुगर उसको बोलते हैं फ्रक्टोज, और ये फल में पाई जाने वाली भी है। टेबल और केन शुगर को बोलते हैं सुक्रोज। टेबल और केन शुगर। फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर है और फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर है। लैक्टोज मिल्क शुगर, ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर, और जो ब्रेन शुगर है गैलेक्टोज। आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है ये बना होता है काइटिन का, पॉलीसेकेराइड का, और काइटिन ये होमोपोलीमर है नेग का। नेग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है ये बना होता है काइटिन का। काइटिन होमोपोलीमर है नेग का। नेग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ये फुल फॉर्म है नेग की।
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कोलेजन। और होल बायोस्फीयर में पूछ लिया जाए रुबिस्को, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2020 में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो कोलेजन, और होल बायोस्फीयर में पूछ लिया जाए तो रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा चुका है नीट 2020 में। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। अगर पूछ लिया जाएगा एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, आंसर दे दोगे आप लोग कोलेजन। और पूछ लिया जाएगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, तो फिर आप लोग आंसर दे दोगे रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म में ध्यान रखना राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। बात करें मेटाबॉलिक पाथवे की, तो ये भी हमें दो टाइप्स के बता रखे हैं एनसीईआरटी में। एक है एनाबॉलिक पाथवे और दूसरा है कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी कंज्यूम होती है, कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कंज्यूम इन एनाबॉलिक पाथवे एंड रिलीज इन कैटाबॉलिक पाथवे। जब ग्लूकोज डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड में स्केलेटल मसल में हमारी, तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एनाबॉलिक पाथवे यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होना, असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, और फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज होता है, और यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होना अमाइनो एसिड से, तो यहाँ भी एनर्जी कंज्यूम होती है दोनों प्रोसेस में इनमें। तो एग्जांपल है एनाबॉलिक पाथवे के। और कैटाबॉलिक पाथवे एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ग्लूकोज जब लैक्टिक एसिड में डिग्रेड होता है स्केलेटल मसल पे, तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है। एंजाइम वाला पार्ट्स बच गया है, वो हम लोग किसी और वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।